ओके जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राइस एक्शन ही की एक्सटेंशन है। आज हमने ये सीखना है कि जो चैनल होते हैं वो जब टूटते हैं, कोई भी कैंडल अपने चैनल को तोड़ के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन या नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के चैनल से बाहर निकलती है, तो उस अमल को हम ब्रेकआउट कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता है। ठीक है। और फिर देखेंगे कि एक जो फेक ब्रेकआउट होता है और एक होता है रियल ब्रेकआउट। इनमें फर्क क्या होता है? ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंट्री है, एंट्री का मतलब है ट्रेड, बाय या सेल, वो हम कहाँ से ले सकते हैं, बाय और सेल ऑन ब्रेकआउट। ठीक है, वो कहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जो थोड़ा टाइम बचेगा वो हम चार्ट के ऊपर चले जाएंगे। और चार्ट के ऊपर हम देखेंगे चैनल्स बना के कि उसमें जब ब्रेकआउट हुआ था तो क्या वो फेक ब्रेकआउट था कि रियल ब्रेकआउट था, ट्रेड लेनी चाहिए थी नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक हो गया जी। तो शुरू करते हैं जी। कि देखें, ये मैं एक चैनल बना रहा हूँ। कोई भी चैनल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है। बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। उसके अंदर ये देखें, ये कैंडल मूव कर रही है, यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, फिर ये नीचे आई और फिर यहां से ऊपर गई। और इस जगह से, जहां पे ऊपर वाली जगह से जो कैंडल्स को, अब यहाँ पे 50-50 चांसेस थे कि कैंडल नीचे भी आ सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी चैनल को तोड़ के। जब भी कैंडल्स अपने चैनल की ट्रेंड लाइन से टकराती है, ऊपर वाली से या नीचे वाली से, तो जब भी कैंडल ट्रेंड लाइन से टकराती है तो वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं कैंडल्स के पास। दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, कि वो जो ट्रेंड लाइन है कैंडल को वापस धकेल दे चैनल के अंदर, या कैंडल चैनल की उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के चैनल से बाहर चली जाए। ठीक हो गया जी। हम फर्ज करते हैं कि यहां से कोई कैंडल, जरूरी नहीं है पहली कैंडल ही, हो सकता है कुछ कैंडल जहां पे रुके, उसके बाद कोई कैंडल इस चैनल की ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और तोड़ने के बाद चैनल के बाहर ही वो कैंडल क्लोज भी हो जाती है। बिल्कुल चैनल की लाइन के ऊपर नहीं, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब भी नहीं, बल्कि थोड़ा फासले पे क्लियरली पता चले कि कैंडल बाहर निकली और ट्रेंड लाइन से काफी बाहर जाके क्लोज भी हो गई। तो इस अमल को हम क्या कहेंगे कि ब्रेकआउट हो गया है। इसको हम अमल को क्या कहेंगे कि यहां पे ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट हो गया है। क्यों? क्योंकि एक चैनल से, सॉरी, एक कैंडल चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस की लाइन थी उसको तोड़ के और चैनल से काफी बाहर क्लोज भी हो गई है। तो तब ये ब्रेकआउट हो गया, यानी चैनल टूट गया है। ठीक है। अब ये क्योंकि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है तो इस ब्रेकआउट को हम बुलिश ब्रेकआउट कहेंगे। जो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है उसको हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है, फर्ज करें यहां से कैंडल जो है वो कोई एक कैंडल चैनल को नीचे की तरफ तोड़ती और तोड़ने के बाद चैनल से बाहर ही, क्लियरली बाहर, फासले पे, थोड़ा सा फासले पे, बिल्कुल करीब नहीं लाइन के, क्लोज भी अगर हो जाती तो हम कहते कि ये ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन ये कौन सा ब्रेकआउट था? जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है उसको हम बेरिश ब्रेकआउट कहते हैं जी। बेरिश ब्रेकआउट, क्योंकि जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये होता है ब्रेकआउट। अच्छा, अब इसमें एक चीज
ख्याल करने वाली है, समझने वाली है कि वही चैनल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अब आप देखिएगा सेम वही वेव कैंडल्स की मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि ये कैंडल गई थी, ठीक है, और यहां से कैंडल नीचे आई, यहां पे टकराई, यहां से ऊपर गई, अब यहां से एक कैंडल बाहर निकली, ये इधर गई एक कैंडल, लेकिन वो कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है, आधे घंटे की भी हो सकती है, 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से चार्ट पे देख रहे हैं चैनल को। ठीक है, आपने नॉलेज जो अप्लाई किया बड़े चार्ट पे, उसको फिर छोटे कौन से टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो कम से कम 30 मिनट की कैंडल होनी चाहिए, जरूरी, वो वैलिड होती है। 15 मिनट की फेक कैंडल होती है, मतलब वो वीक होती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो कम से कम 30 मिनट की कैंडल, यानी 30 मिनट की, या 1 घंटे की, या 4 घंटे की। ठीक हो गया जी। तो कोई एक कैंडल यहां से बाहर निकली थी, देखें कितना बाहर गई थी, लेकिन जब ये कैंडल क्लोज हुई, तो क्लोज हुई है वापस अंदर आके, या चैनल की लाइन के बिल्कुल ऊपर, या चैनल के अंदर आके क्लोज हुई है यहां पे। तो अब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्यों ब्रेकआउट नहीं हुआ? क्योंकि कैंडल बेशक चैनल के बाहर गई थी, लेकिन चैनल के बाहर क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो याद रखें, ब्रेकआउट तब होता है जब कोई कैंडल चैनल से बाहर जाए और बाहर ही क्लोज भी हो जाए, और कम से कम 30 एक मिनट की कैंडल होनी चाहिए। बाज केसेस में 15 मिनट की भी काफी होती है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। जो जो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, तब आपको वैसे आप 15 मिनट भी आप यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, इसी तरीके से अगर फर्ज करें नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, यहां से कैंडल नीचे गई थी, तोड़ के काफी नीचे गई थी, ठीक है, लेकिन क्लोज जब हुई तो वो अंदर आके या ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज हो गई, तो यहां पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्योंकि ब्रेकआउट तब होगा जब कैंडल चैनल से बाहर क्लियरली जाने के बाद थोड़ा फासले पे क्लोज भी हो जाए। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जो ब्रेकआउट होते हैं ना, जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट्स, ये दो तरह के होते हैं। ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं। एक ब्रेकआउट होता है रियल, और दूसरा ब्रेकआउट होता है जी फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का मतलब जाली ब्रेकआउट, नकली या जाली कह लें, ठीक है। और रियल ब्रेकआउट का मतलब होता है असली ब्रेकआउट, जेन्युइन। अब दोनों में फर्क क्या होता है? अच्छा, जो फेक ब्रेक, अगर ब्रेकआउट होने के बाद हमें यह पता चल जाए कि ये फेक ब्रेकआउट है, तो याद रखें कि फेक ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते। अगर ये पता चल जाए ना कि ब्रेकआउट फेक है, तो फेक ब्रेकआउट पर हम कोई ट्रेड नहीं लेते। ठीक है जी। और लेकिन अगर ये पता चल जाए कि ये ब्रेकआउट रियल है, तो रियल ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे फर्क क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा और ट्रेड कहां से लेंगे। तो रियल ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं। अगर बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय की ट्रेड लेंगे, अगर बेरिश ब्रेकआउट है तो सेल की ट्रेड लेंगे। ये बात क्लियर होगी कि दो ब्रेकआउट होते हैं जी, एक रियल होता है और एक फेक होता है। रियल पे हम ट्रेड लेते हैं, फेक पे ट्रेड नहीं लेते। आगे चलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है और कौन सा फेक है। वाजिया फर्क होता है। ये समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक जैसे दो चैनल बनाता हूं यहां पे, ठीक है, एक जैसे।
ये मैंने दो चैनल बनाए ऑलमोस्ट एक जैसे। अब इसमें आप देखें कि मैं एक जैसी ही वेव बनाऊंगा इसमें। ये मैं इसमें वेव बना देता हूं एक जैसी। यहां से कैंडल्स गई इधर ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, ठीक है, फिर यहां पे नीचे आई। और इसी तरीके से इधर से भी कैंडल पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। चले यहां पे रोक देता हूं, या ये लें जी नीचे आ गई, ठीक है, एक जैसे हैं दोनों। अब देखें कि फर्ज करें कि यहां पे मैं पहले एक बेरिश ब्रेकआउट बनाता हूं। ठीक है, यहां से क्या हुआ कि कोई एक कैंडल इस जगह से नीचे गई, चैनल को तोड़ के नीचे, और नीचे क्लोज भी हो गई। सी का मतलब क्लोज हो गई, तो ब्रेकआउट हो गया जी ब्रेकआउट, और ये बेरिश ब्रेकआउट है। ठीक है, नीचे की तरफ हुआ है। तो अब क्या करता हूं कि मैं यहां से आगे क्या होता है कि कोई कुछ कैंडल इक्का दुक्का नीचे जाती है मजीद। उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ कैंडल्स वापस आती हैं ऊपर, और जिस लाइन को, चैनल की जिस लाइन को कैंडल तोड़ के बाहर निकली थी, उस लाइन के करीब जाके उसके उसको टच करती हैं, या टच करने की कोशिश करती हैं, थोड़ी रुकती हैं, और फिर कैंडल एकदम से नीचे की तरफ दौड़ लगा देती हैं, ये ऐसे। ठीक है, अब देखें कि एक तरफ ये जो ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स थोड़ा सा नीचे गई, और फिर वापस ऊपर आई, और जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ तोड़ के कैंडल बाहर निकलती थी, उसको करीब आके टच किया या टच करने की कोशिश की। दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कैंडल्स ने उसी सिमत में दौड़ लगा दी जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल का एक रास्ता ये वाला हो सकता है। ठीक है, कैसा कि इसको अगर मैं एरो से निशान लगाऊं तो रास्ता के जी ये ब्रेकआउट हुआ, पहले कैंडल नीचे गई, फिर वापस आई, और ऊपर जिस चैनल की लाइन को तोड़ा था उसके करीब आई, उसको टच करने की कोशिश की या टच किया, और फिर देखे नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। ठीक है, ये रास्ता है ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का। और दूसरी तरफ मैं दूसरे चैनल में भी एक ब्रेकआउट नीचे की तरफ ही बनाता हूं यहां पे, कि यहां से एक कैंडल ने ब्रेक किया और नीचे क्लोज हुई। तो यहां पे भी देखें ब्रेकआउट तो हो गया ना, हो गया ब्रेकआउट यहां पे भी। लेकिन अब यहां पे जो कैंडल ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल का रास्ता है, वो कुछ इस तरह से है कि कुछ कैंडल्स इक्का दुक्का थोड़ी सी नीचे गई ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद फिर कैंडल्स वापस ऊपर आई, लेकिन एक कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर कैंडल्स ने वापस अंदर चलना शुरू कर दिया इधर चैनल के अंदर। तो अब दोनों एक जैसे ब्रेकआउट थे, नीचे की तरफ हुए थे, बेरिश ब्रेकआउट हुए थे। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद यहां पे जो रास्ता है कैंडल्स का वो कुछ और है, कुछ और शक्ल बना रहा है। और यहां पे जो दूसरा ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स जो हैं जिस रास्ते पे चली हैं वो कुछ और शक्ल बना रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन दोनों ब्रेकआउट्स में से एक रियल ब्रेकआउट है और एक फेक ब्रेकआउट है। याद रखें कि रियल ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट होता है कि जिसमें ब्रेकआउट के बाद कैंडल वापस आए, वापस आके जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ा होता है उसको आके दोबारा आके टच करें, या टच करने की कोशिश करें। इस अमल को हम कहते हैं री टेस्टिंग। रीटेस्टिंग।
तो री का मतलब होता है दोबारा, यानी दोबारा वापस आके, ब्रेकआउट के बाद वापस आके दोबारा। टेस्टिंग का मतलब होता है मिलना या टच करना या बाय बाय टाटा करना, हाथ हैंडशेक करना। ठीक है। तो ये जो पहला ब्रेकआउट है, इसमें क्या हुआ कि कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद वापस आई और जिस लाइन को तोड़ा था उसको दोबारा से आके टच किया या टच करने की कोशिश की, थोड़ा सा करीब से आके वापस उसी तरफ दौड़ लगा दी जिधर ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट बेरिश था नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ चली गई। तो इस अमल को हम रीटेस्टिंग कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का वापस दोबारा आके टच करना, ट्रेंड लाइन को, टूटी हुई ट्रेंड लाइन को या टच करने की कोशिश करके वापस ब्रेकआउट की सिमत में चले जाना, इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। तो याद रखें कि जिस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का अमल हो जाए, उसको, यानी उस ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं जी। सिंपल। ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कौन सा हुआ हमारा? ये जो ब्रेकआउट है ये रियल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें रीटेस्टिंग हो गई है। ठीक है। अब जो दूसरा ब्रेकआउट है, ये आपके सामने इधर राइट साइड पे, इसमें ये ब्रेकआउट तो था लेकिन ये रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेकआउट के बाद आप देखें कि यहां पे ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुई, नीचे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कैंडल्स वापस तो आई, लेकिन वापस आके यहां पे रुकना चाहिए था ना उसको, इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए था या करीब आके रुकना चाहिए था, यहां से रुक के वापस फिर नीचे की तरफ जाना चाहिए था। तब इस अमल को हम रीटेस्टिंग कहते। बल्कि हुआ क्या कि कैंडल्स रुकने की बजाय सीधा कोई एक कैंडल अंदर आके क्लोज हो गई चैनल के। ठीक है। यहां पे आप देखें ये कैंडल अंदर क्लोज हुई, उसके बाद फिर ये कैंडल ऐसे भी जा सकती थी, यहां से ऊपर वापस इस तरह से आ सकती थी। तो एक कैंडल अंदर क्लोज हो गई ना, चैनल के क्लियर अंदर हो, बिल्कुल चैनल की लाइन के नजदीक नहीं, क्लियर थोड़ा अंदर वाज़े फासले पे, तो हम समझेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट हो गया है। ये बात क्लियर हो गई जी। तो इसमें क्योंकि रीटेस्टिंग नहीं है, तो जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग का अमल ना हो, उसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी समझ लें कि मिसाल के तौर पे एक ये चैनल है, इसमें वेव चल रही थी, कैंडल्स कुछ इस तरीके से, और यहां से एक ब्रेकआउट हुआ, फर्ज करें वो हो गया बुलिश ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। ठीक है। बाहर निकल के कैंडल क्लोज हुई। अच्छा, अब उसके बाद कुछ कैंडल्स और एक दो ऊपर गई, बाजुका एक ही कैंडल बाहर क्लोज होने के बाद अगली कैंडल वापस आ जाती है, बाजुका दो चार पांच कैंडल्स और ऊपर जाती है फिर वापस आती हैं। कैंडल्स की तादाद मैटर नहीं करती। तो अब देखें यहां से क्या हुआ कि ये कैंडल वापस आई और कोई कैंडल चैनल के अंदर आई, लेकिन वो जो क्लोज हुई ना, वो चैनल के बाहर हुई है। और बाहर क्लोज होने के बाद चैनल के, उसके बाद फिर यहां से इस तरीके से ऊपर, ये ब्रेकआउट कौन सा था? बुलिश ब्रेकआउट था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जो हुआ।
ब्रेकआउट हुआ, कैंडल वापस आई रीटेस्टिंग के लिए, लेकिन एक कैंडल चैनल के अंदर आ गई थी, लेकिन वो अंदर क्लोज नहीं हुई। क्लोज हुई है चैनल के बाहर जाके, या चैनल की लाइन के ऊपर, टूटी हुई लाइन के ऊपर, और उसके बाद कैंडल्स ने फिर ऊपर की तरफ जाना गई हैं। तो इस अमल को भी हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि रीटेस्टिंग हुई है, रीटेस्टिंग हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जो कैंडल अंदर आई थी उसका अंदर क्लोज होना जरूरी होता है। अगर कोई कैंडल अंदर क्लोज हो जाती चैनल के, फिर हम कहते हैं कि ये रीटेस्टिंग नहीं हुई जी, फिर वो फेक ब्रेकआउट होता, हम उसको कहते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि कैंडल अंदर आई जरूर थी, लेकिन वो क्लोज अंदर नहीं हुई। जिस तरीके से हम कहते हैं कि चैनल टूटता तब है जब कैंडल बाहर क्लोज हो जाए चैनल के, समझ गए? तो तब हम मानते कि जी ब्रेकआउट खत्म हो गया है जब कैंडल अंदर क्लोज हो जाती। क्लोज अगर बाहर हुई है तो उसके बाद वापस ऊपर चली गई है ब्रेकआउट की सिमत में, तो वो हमारा जेन्युइन ब्रेकआउट है, फेक नहीं है, रीटेस्टिंग हो गई है। ये बात क्लियर हो गई? तो चाहे वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो या ऊपर की तरफ हो, फॉर्मूला एक ही अप्लाई होता है। ओके जी, क्लियर होगी जी बात। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि जब हमें पता चल गया कि रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं, फर्क क्या होता है, तो अब जो फेक ब्रेकआउट है उसमें तो हमने ट्रेड नहीं लेनी कोई भी। लेकिन फर्ज करें कि एक ब्रेकआउट है वो है रियल, तो क्या उसमें हमें ट्रेड लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। कहां से लेनी चाहिए मैं अभी आपको बताता हूं। सिंपल, पहले मैं चैनल बनाता हूं। फर्ज करें ये एक चैनल है और इस चैनल में कैंडल मूव कर रही है इस तरीके से, ठीक है जी। ये नीचे आई, यहां से ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये ऊपर गई। तो इस जगह से, यहां से एक कैंडल ने क्या किया कि ऊपर क्लोज, ब्रेक किया चैनल को, और बाहर क्लोज भी हो गई। तो ये ब्रेकआउट हो गया ना, ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। अब हम वेट करेंगे। याद रखें कि ब्रेकआउट के बाद अगर बुलिश ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल ज्यादा से ज्यादा कहां तक, हाई पॉइंट तक जाएंगी। मिसाल के तौर पे ये वो हाई पॉइंट है, ये वाला, यहां तक कैंडल गई है इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद कैंडल ने क्या किया कि वापस रेड कैंडल्स बनी, नीचे आना शुरू किया। तो जब एक कैंडल रेड बन गई ना, नीचे आ गई, तो हम पिछला जो हाई पॉइंट था ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स जितना ऊपर गई थी वहां पे हम इस तरह से एक लेवल बना लेंगे, और इस हाई पॉइंट को हम ब्रेकआउट के बाद प्रीवियस हाई बोलेंगे। ब्रेकआउट के बाद वाला हाई। अब क्या होगा कि जैसे ही, हमें अभी ये नहीं पता कि ये ब्रेकआउट रियल होगा कि फेक होगा, ठीक है। अभी तो जस्ट ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल ऊपर गई थी और वापस आ रही है, ठीक है, नीचे। फर्ज करें कि ये कैंडल या इससे अगली कैंडल नीचे आके रुकती है इधर, और उसके बाद यहां से रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल करके वापस ऊपर जाना शुरू करती है। तो जैसे ही कोई कैंडल हमारे इस ब्रेकआउट के बाद वाला जो पहला हाई बना था, ये वाला जहां पे हमने लेवल बनाया था, इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाती है ना, तो फिर बाय की ट्रेड में इंटर होने का टाइम होता है। यहां से, इस जगह से हम बाय की ट्रेड में, इसलिए क्योंकि ये कौन सा ब्रेकआउट है जी? ये बुलिश ब्रेकआउट है, ऊपर की तरफ है। तो अगर वो रीटेस्टिंग वो रियल साबित हो जाए, रियल बुलिश ब्रेकआउट साबित कब होगा? जब रीटेस्टिंग के बाद प्रीवियस जो हाई था, ब्रेकआउट के बाद जो हाई बना था, जब कैंडल उसको तोड़ के ऊपर निकलती है, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये रियल ब्रेकआउट है। तो तब हमें उसमें बाय की ट्रेड में इंटर होना चाहिए, यहां से। अब यहां से दो जगहों से तरीके दो हैं बाय की ट्रेड में इंटर होने के। पहला तरीका, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। पहला तरीका ये होता है कि जैसे ही प्रीवियस हाई को
बुलिश ब्रेकआउट में जैसे ही कैंडल ने क्रॉस किया, जैसे ही कैंडल ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, आप बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं। एंटर हो गए जी, बाय की ट्रेड आपने ले ली। ये हो गया पहला तरीका। लेकिन ये तरीका तब जब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है इस नॉलेज के ऊपर, थोड़े से आप पुराने हो जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा मुताद तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप पहले जिस कैंडल ने प्रीवियस हाई को तोड़ा है, मिसाल के तौर पे इस कैंडल ये तोड़ के ऊपर गई थी, इसको आप क्लोज होने देते हैं, इसकी क्लोजिंग का वेट करते हैं। फिर अगली कैंडल जो शुरू होगी उसका आप वेट करते हैं कि अगर तो वो नीचे आए, अगर तो ये जो प्रीवियस हाई था ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करे और यहां से ऊपर जाना शुरू करे तो इधर से आप बाय होते हैं। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये नीचे ना आए, यहां से ही ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाए, तो जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई पॉइंट को ये क्रॉस करे तो वहां से आप बाय में एंटर होते हैं। ये वाली जगह भी ठीक है, ये वाली जगह भी ठीक है। समझ गए हैं? तो इसमें क्या हुआ, अगर दूसरा तरीका जो है इसमें थोड़ी सी एक कंफर्मेशन आ गई कि भाई एक कैंडल ने तोड़ा प्रीवियस हाई को, दूसरी ने जब उसके हाई को तोड़ा तब हम इंटर हुए, या दूसरी कैंडल ने जब वो पिछली कैंडल का जो लेवल था उसको सपोर्ट के तौर पे लिया, वहां से ऊपर उठना शुरू हुई, तो तब हम वहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए। ठीक है, तो दूसरा मैं क्या लिखूं यहां पे कि प्रीवियस हाई को क्रॉस करने वाली कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करें, और अगली कैंडल के ऊपर उठते हुए, दो जगह आपको बता दी, बाय की ट्रेड में एंटर हूं। ठीक हो गया जी, ये बात क्लियर हो गई। अब हम एक बेरिश जो ब्रेकआउट है रियल, वो बना लेते हैं कि देखते हैं उसमें हमें कहां से इंटर होना चाहिए। सेम इसी को उलट कर लेंगे हम। यहां से नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये क्लोज हुई, कुछ कैंडल नीचे आई, उसके बाद जैसे ही कैंडल ने ऊपर जाना शुरू किया, एक कैंडल ग्रीन बनी ना, क्लोज हुई, तो हम क्या करेंगे कि जो बेरिश ब्रेकआउट का लो पॉइंट बना था ब्रेकआउट के बाद, वहां पे हम एक लेवल बना लेंगे। इस केस में ये मैंने एक लेवल बना लिया सीधा हॉरिजॉन्टल, और ब्रेकआउट के बाद इसको मैं प्रीवियस लो पॉइंट समझ लूंगा ब्रेकआउट के बाद। अब क्या है, मैं वेट कर रहा हूं, कैंडल ऊपर गई और गई, यहां पे टच किया, रुकी, वापस आई। अगर वापस आएगी, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट साबित हो जाए, कोई कैंडल अंदर क्लोज हो गई, तो जब वापस आएगी तो जब तक इस मेरे प्रीवियस लो को ब्रेकआउट के बाद जो था ये कैंडल तोड़ के नीचे नहीं जाती, मैं उस वक्त तक सेल की ट्रेड में इंटर नहीं होऊंगा। जैसे ही इसने यहां से इसको तोड़ा, तो अब मेरे पास पॉइंट आ गया, चाहूं तो मैं यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हो जाऊं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि मैं इस की क्लोजिंग का वेट करूं, कैंडल का, कि नीचे क्लोज हो। क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जो शुरू हो, मिसाल के तौर पे ये कैंडल शुरू हुई, तो मैं वेट करूं कि या तो ये ऊपर आए और यहां से रेजिस्टेंस लेके जैसे ही नीचे जाना शुरू करे तो यहां से ऊपर से मैं ट्रेड में इंटर हूं, दूसरा पॉइंट सेल की ट्रेड में। या फिर अगर यहां से ये ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ही अगर दौड़ लगा दे, तो जैसे ही पिछली कैंडल के लो पॉइंट को नीचे तोड़ के गुजरे, तो मैं यहां से तीसरा पॉइंट ये है, यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हूं।
तो ये तीन जगह जैसे बाय की थी मैंने ये लिखी थी, ऐसे ही यहाँ पे सेल के ब्रेकआउट में, बेरिश ब्रेकआउट में लिख दी है। ठीक है, तो ये सेल की ट्रेड के लिए, क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट बेरिश है ना, ये यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट है, तो बेरिश ब्रेकआउट में हम सेल की ट्रेड लेते हैं, और बुलिश ब्रेकआउट में हम बाय की ट्रेड लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब याद रखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, याद रखें कि ज्यादातर केसेस में जब कोई चैनल का ब्रेकआउट रियल साबित होता है, ज्यादातर केसेस में अगर रियल ब्रेकआउट हो, हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलने के 70 से 80% चांस होते हैं जी। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि जब भी कोई भी चैनल बुलिश या बेरिश ब्रेकआउट होता है ना, मिसाल के तौर पे यहां से ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्टिंग भी हो गई, तो यहां से जब ऊपर निकलेगा ना, ये जो कैंडल इसको तोड़ेगी, आप देखेंगे कि यहां से जैसे इसको तोड़ेगी ये बड़ी कैंडल बनेगी, हाई वॉल्यूम कैंडल, बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंटर होगा इसमें, बहुत ज्यादा लोग, अगर बुलिश ब्रेकआउट है तो बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, हाई वॉल्यूम कैंडल। क्यों? अच्छा, जब इसमें, क्योंकि जिस आप ये नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए हैं चार्ट के ऊपर, तो ये नॉलेज दुनिया में करोड़ों लोग, करोड़ों ट्रेडर छोटे और बड़े अप्लाई करके बैठे हुए हैं, तो जब ये कैंडल इसको तोड़ेगी ना, तो साबित हो जाएगा कि ये रियल ब्रेकआउट हो गया है, तो बेतहाशा लोग इधर से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, एकदम से छोटे बड़े बाय बाय बाय। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत स्पीड से ऊपर निकलती है फिर, या अगर आहिस्ता आहिस्ता भी जाए तो बहुत दूर तक चली जाती है। तो ये जो रियल ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं, वो उस ट्रेड का ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाएगी आपकी। मेरी बात समझ गए? उसकी यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी एसएल और टीपी की जो रेशो होती है, नॉर्मली हम वो 1:2 करते हैं ना, तो इसकी आप 1:3 भी कर सकते हैं, 1:4 भी कर सकते हैं, 1:5 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड में आप इंटर हुए हैं, तो इस ट्रेड के ज्यादा प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब आखिरी बात करने के बाद फिर मैं चलता हूं लाइव चार्ट के ऊपर। एक बात रह गई कि ब्रेकआउट के ऊपर जब हम ट्रेड लेंगे, रियल ब्रेकआउट साबित होने पे, तो उसका एसएल और टीपी कहां पे होगा? बड़ा सिंपल है कि ये हमारा एक चैनल है, इसमें ये वेव चल रही थी, यहां से ब्रेकआउट हुआ ऊपर, ठीक है, और ये हमारा प्रीवियस हाई था, जैसे इसको तोड़ा यहां से हम बाय में इंटर हुए, थोड़ा वेट करके या फौरन, ठीक है, यहां से हमने बाय की ट्रेड ली। तो इस बाय की ट्रेड का हमारा जो एसएल होगा वो कहां पे होगा? एसएल हमारा होगा ये जो चैनल की अंदर वाली लाइन जो टूटी हुई थी, इससे 15 से 20 पिप नीचे यहां पे, ये हमारा एसएल होगा जी। टीपी हमारी कहां पे होगी? कम से कम 2 गुना, ठीक है, ऊपर यहां से जहां से हमने ट्रेड पकड़ी है, 2x यानी 2 गुना, एसएल का 2 गुना, या 3 गुना, या 4 गुना। तो कम से कम 3 गुना तो आप रखें ना शुरू में, क्योंकि रियल ब्रेकआउट के ऊपर आपकी ट्रेड लगाई है आपने। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने नीचे की तरफ ब्रेकआउट यहां से हुआ था, ठीक है, और वो रियल साबित हुआ था, और नीचे की तरफ जाते हुए यहां से आपने सेल की ट्रेड ली है,
तो यहां से इसका जो एसएल होगा वो कहां पे होगा, ये अंदर वाली जो चैनल की टूटने वाली लाइन है उसके अंदर 15 से 20 पिप अंदर ये एसएल हो गया। तो आपका जो टीपी होगी वो किधर होगी, इस एसएल के जितना यहां से लेके ट्रेड की एंट्री से एसएल तक का गैप है, जितना फासला बनता है उससे कम 2 3 4 गुना आप नीचे टीपी रखें, 3x 4x। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में 3x तो हो ही जाता है, हिट हो ही जाता है, वरना 2x तो डबल तो यानी कि लाजम हो जाता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन आखिरी बात यह कि कभी भी आपने अपने नॉलेज पे 100% यकीन भी नहीं करना। 100% श्योरिटी कोई नहीं होती फॉरेक्स के नॉलेज में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इसलिए हम एसएल लगाते हैं, ताकि अगर हमारे नॉलेज के खिलाफ ट्रेड मूव करना शुरू करे तो थोड़े नुकसान पे वो ट्रेड क्लोज हो जाए, ताकि हम बड़े नुकसान से बच सकें। क्यों? क्योंकि जो एक हमारी टीपी हिट होगी ना, एक ट्रेड हम नॉलेज के मुताबिक जो प्रॉफिट में हम क्लोज करेंगे, वो हमारे कम से कम 2 से 3 स्टॉप लॉसेस में हुए नुकसान को आराम से कवर कर लेती है। मेरी बात समझ गए हैं? तो एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसकी विनिंग रेशो 70 to 80% होती है, वो बहुत अच्छा ट्रेडर होता है जिसकी विनिंग रेशो, यानी ट्रेड्स की जो टीपी हिट करने की रेशो अगर 70 से 80% है, तो वो वेरी गुड फॉरेक्स ट्रेडर कहलाता है, बहुत अच्छा, बहुत प्रॉफिटेबल, वेरी गुड ट्रेडर। अब इसके भी 10 में से 2 या 3 एसएल हिट हो रहे होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे होते हैं, तब भी वो इतना प्रॉफिटेबल और बहुत आइडियल ट्रेडर होता है वो। और जो जो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी विनिंग रेशियो 80% प्लस हो जाएगी, 90% प्लस हो जाएगी, तो फिर आप कितने अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है जी। ओके, अब हम आते हैं एक और बात कि मैंने एक बात की थी कि जो चैनल है, चैनल बनाने के हमें 2 फायदे होते हैं। चैनल बनाने के हमें 2 फायदे होते हैं। याद है आपको, पिछले सेशन में मैंने या उससे पिछले सेशन में बात की थी। पहला फायदा कौन सा होता है जी? पहला फायदा ये होता है कि चैनल के अंदर वेव जो चल रही है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, उसके लोज और हाई पॉइंट्स अगले कहां पे बनने के चांसेस है, एक ये पता चल जाता है। चैनल के अंदर नेक्स्ट बनने वाले मुमकिना, पॉसिबल, ठीक है, मुमकिना लोज और हाइज जो पॉइंट्स होते हैं का पता चल जाता है, जो ज्यादातर केसेस में ठीक ही होते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में 70 80% का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादातर। और दूसरा फायदा क्या होता है कि हमें चैनल के ब्रेकआउट यानी टूटने, ब्रेकआउट कहते हैं जब चैनल जहां से टूटता है, ब्रेकआउट यानी टूटने की एग्जैक्ट जगह का पता चल जाता है। जब एग्जैक्ट हमें पता लगेगा कि चैनल टूटा है, तो तभी तो हम उसका हाई या लो का लेवल बना सकेंगे ना। वरना तो अगर चैनल नहीं बनाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि चैनल टूटा किधर से है, टूटा भी है कि नहीं टूटा। ठीक हो गया। तो अब चैनल के अंदर जब हमें लोज और हाइज का पता चल जाता है अगले, तो हम वहां से फिर पहले से अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अगर उन जगहों के ऊपर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है, तो हम कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड लेंगे। बुलिश है तो हायर लो से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड, बेरिश है तो लोअर हाई से नीचे जाते हुए। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा आगे आखिरी बात करता हूं, फिर हम 10 12 मिनट जो बचे हैं वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे चार्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक ये चैनल है, ठीक है, और इसमें वेव चल रही है, ये साइडवेज चैनल है बड़ा। तो बड़ा साइडवेज चैनल में हमने क्या सीखा था कि जब हाई पॉइंट से नीचे आएगी तो हम यहां से सेल लेंगे कंफर्मेशन देखने के बाद। लेकिन काफी देर हो गई है कि कैंडल्स रुकी सी हुई है यहां पे, थोड़ी नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है, थोड़ी नीचे जाती है फिर ऊपर आ जाती है।
तो यहां से एक साहब हैं, वो यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हुए थे, अभी तक फंसे हुए हैं, कई घंटे हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद ट्रेड देखते हैं तो नुकसान में जा रही होती है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो नुकसान कम होके शायद नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई होती है। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जैसे ही हम यहां से ट्रेड में सेल की में इंटर हूं तो ज्यादा चांसेस हों कि उसके बाद फिर ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी? बिल्कुल है जी। कौन सा तरीका है कि इस जगह के ऊपर, ये वाली जो जगह है एग्जैक्ट, यहां पे आप छोटा टाइम फ्रेम ओपन करें, छोटा चार्ट ओपन करें। मिसाल के तौर पे 15 मिनट वाला या 30 मिनट वाला, या सम केसेस में बस ये यही रखें 15 मिनट और 30 मिनट। अब काफी देर से यहां पे कैंडल्स इसी दायरे के अंदर ही है ना, नीचे नहीं जा रही। तो यहां पे आप छोटे टाइम में चैनल बनाएं, छोटा चैनल बनाएं। जैसे ही मिसाल के तौर पे वो छोटा चैनल बनता है कुछ इस तरीके से, ये साइडवेज चैनल बनता है यहां पे इस तरीके से साइडवेज, ठीक है। तो अब जैसे ही ये साइडवेज चैनल नीचे की तरफ टूटे, कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, इसका क्या मतलब होगा कि ये कंफर्मेशन हो जाएगी एक किस्म की कि अब प्रेशर पड़ा है और अब नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है कि कैंडल स्पीड से जाएगी। तो जैसे ही यहां पे छोटा चैनल ब्रेक हो, ठीक है, ब्रेकआउट हो, तो तब यहां पे आप सेल की ट्रेड में इंटर हो, बजाय इसके कि यहां से शुरू में बैठ जाएं और फिर फंसे रहें, वेट करते रहें। तो इसको बड़े चैनल के अंदर सही जगह पे, जहां पे हम ट्रेड लेने वाली जगह होती हैं, वहां पे अगर हम छोटे चैनल बना लें और उनके सही सिमत में ब्रेक होने के ऊपर इंटर हों ट्रेड में, तो इस टेक्निक को हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन चैनल फॉर्मेशन कहते हैं जी। कि एक बड़ा चैनल है, उसके अंदर जहां से हमने ट्रेड लेने वाली जगह है, वहां पे एग्जैक्ट टाइम पे ट्रेड में इंटर होने के लिए छोटा चार्ट खोल के तो हमने बना लिया। मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल फिर आई नीचे, ये जगह है, अब काफी देर हो गया यहां पे रुकी हुई है, आप वेट कर रहे हैं क्योंकि साइडवेज का बड़ा चैनल है। आप सोच रहे हैं कि जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ उठेगी इधर से, तो आप बाय की ट्रेड में इंटर होंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है, ऊपर जाती है नीचे आ जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको 15 मिनट वाला या 30 मिनट वाला छोटा चार्ट बनाना चाहिए, ओपन करना चाहिए बड़े चार्ट के होते हुए। और यहां पे आपको चैनल बनाना चाहिए। वो चैनल चाहे ऐसा बने, चाहे ऐसा बने, चाहे सीधा बने, जो भी शक्ल बने। जैसे ही वो चैनल ऊपर की तरफ टूटे यहां से, कोई एक कैंडल तोड़ के बायर क्लोज हो, इसका क्या मतलब है कि अब आपको बाय में इंटर होना चाहिए। अब ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा, फिर भी ये नुकसान में जा सकता है, सेल फिर भी लगाएं। लेकिन अब यहां पे रुके रहने से तो बेहतर है ना कि जब प्रॉपर मूव पड़ी है, हाई वॉल्यूम यहां पे इंटर हुआ है लोगों ने, तो वो आपको एक कंफर्मेशन या गवाही मिल गई है कि अब इंटर हूं जी बाय में, अब ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्रॉफिट में जल्दी जाएगी ऊपर। मेरी बात समझ गए हैं? तो इस टेक्निक को भी आप यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड में इंटर होने से पहले, कंफर्मेशन के तौर पे। MTF, मल्टी टाइम फ्रेमिंग इन चैनल्स। लाइव चार्ट के ऊपर आ जाएं जी, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज जो हमने बातें की हैं। ये कल के सेशन का चार्ट है गोल्ड का। आपको दिखा देता हूं जो मैंने, कल भी जब हम सेशन कर रहे थे तो गोल्ड किधर था, ये इधर था, देखें इस जगह पे नीचे। तो मैंने आपसे कहा था कि ये स्पोर्ट का भी लेवल बना हुआ है, ठीक है। और मेरा जो बुलिश चैनल है वो, ये देखिए नीली लाइन ऊपर और ये नीली लाइन नीचे, और ये कुछ मैंने ब्लैक लाइन भी लगाई हुई है, डबल दीवार बनाई हुई है मोटी, नीली और काली लाइन के दरमियान
एक ही चैनल समझ लें आप, चैनल की एक लाइन ये दो लाइनों को मिला के नीचे है और दो लाइनों को मिला के ऊपर है। तो अब देखें कि क्या हुआ कि 4 घंटे की कैंडल है ये, ताकि आपको चैनल पूरा सही नजर आए, कि जैसे ही कैंडल इधर आई नीचे, स्पोर्ट को थोड़ा सा वो नीचे दीवार के अंदर आई, जैसे ही वो नजदीक पहुंची ना इसके चैनल की स्पोर्ट वाली लाइन के, तो वहां से एकदम से रिजेक्शन मिली इसको। तो जैसे ही कैंडल नीचे देखें विक बनाई इसने, जैसे ही ऊपर उठना शुरू हुई यहाँ से, तो हम यहाँ से बाय की ट्रेड में इंटर हुए कहाँ से, 200 2018, ठीक है, 2019 से। तो वही एक 4 घंटे वाली कैंडल ने हमें कहां तक लेके गई फिर, यानी कि 18 से अगर इंटर हुए थे तो 10 28, यानी कि 100 पिप का एक ही कैंडल ने हमें प्रॉफिट दे दिया, 10 पॉइंट का। और अगर थोड़ा सा वेट किया, अब देखें कि ये इसने सपोर्ट बनाई यहाँ पे, और अगली कैंडल देखें 35, यानी कि 250 पिप्स यानी 25 पॉइंट, और उसके बाद अभी तक देखें यहां तक गई है आज। तो ये नॉलेज ओरिएंटेड ट्रेड थी। क्यों ये हायर लो बना था यहाँ पे, क्यों देखें, ये बुलिश चैनल है, पहला हायर लो, दूसरा हायर लो, यहाँ पे तीसरा हायर लो बना। यहां से ब्रेकआउट भी हो सकता था नीचे, वेट करना था हमने, ब्रेकआउट होता, रीटेस्टिंग होती, रियल साबित होता तो प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे जाता, तो हमने सेल में एंटर होना था। लेकिन इसने देखें हायर लो बना के बुलिश चैनल का और निकल गई ऊपर। अब ये इसका अगला टारगेट किधर है, अगला टारगेट ये जो पिछला हाई है 2087, ठीक है, इसको तोड़ के ऊपर नया हाई बनाने का टारगेट है बुलिश चैनल का जो है। वो किधर हो सकता है, वो कम से कम हो सकता है यहाँ पे 2094, 2100, 2105, 2110, ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एरिया कहीं पे, ये यहाँ पे 2100 और 2110 के दरमियान में कम से कम इसकी ये मंजिल है। अब कब पहुंचेगा हमें नहीं पता, ठीक है ना, बाज औकात वो 1 घंटे में पहुंच सकता है अगर कोई उसको फंडामेंटल कोई न्यूज वगैरह आ जाए, बाज औकात वो कई घंटे और कई दिन भी लगा सकता है। लेकिन वेव का सीक्वेंस हमें पता चल गया कि ये बुलिश चैनल है जी, और नीचे हायर लो बना के देखें अब ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो एनी हाउ ये तो कल का वो मैंने कहा, आप देख लें कि किधर पहुंची है मार्केट। वापस हम आते हैं जी, किसी नया चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, अब इसमें चार्ट में कोई और ओपन करता हूं, लेट्स से कि यूएसडी सीएडी। ये लें जी, ये मैं आ गया जी 1 डे के चार्ट पे। ये जो पहले मैंने चैनल बनाया हुआ है इस पे देखें पीछे बहुत कुछ हुआ हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हम ये देखते हैं कि 1 डे के चार्ट के ऊपर यहां से आप देखें, ये इधर से देखें कि ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, और बुलिश कितने, एक दिन की एक कैंडल है, तो कितने दिनों तक मार्केट या कैंडल या प्राइस देखें, यहां से ये लो पहला, दूसरा, तो मैं इस लो को लेता हूं यहां से, अगला लो, और ये था हमारा बुलिश चैनल देखें ये, ठीक है, यहां से कितना ये ऊपर गया है, कितने दिनों तक, ये 15 20 दिन तक ऊपर प्राइस जाती रही है। और इसी तरीके से चैनल की जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन, 1 डे के चैनल के ऊपर बड़ा चैनल, वो ये बन गई। ये देखें दो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट किया इसने यहाँ पे, ये देखें, तो अब ये चैनल परफेक्ट बन गया। हमने चैनल की लाइनों की शक्ल नहीं देखनी, ठीक है ना, आप देखें ऊपर वाली लाइन, ये हाई पॉइंट पहला और दूसरा हाई पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि नीचे से पहला लो पॉइंट ये बना था 1 डे के चार्ट पे, दूसरा लो पॉइंट ये बना था या ये बना था, जैसे ही दूसरा लो पॉइंट नीचे बना था वहां से ऊपर उठना शुरू हुई थी, तो हम बाय की ट्रेड में इधर से इंटर हो गए थे, ठीक है। यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे लॉन्ग पोजीशन में, यानी कि इधर से कहीं से कंफर्मेशन के बाद, तो हमारा एसएल कहां पे था, नीचे स्पोर्ट की चैनल की लाइन से नीचे वाली ट्रेंड लाइन से 15 से 20 पिप नीचे, और हमारी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, कम से कम जो पिछला हाई था इससे थोड़ा सा ऊपर, यहां पे आप देखें कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या आ रहा है इसका,
तो चैनल के अंदर जो था वो हमने मुमकिना हायर हाई, पिछले हाई से थोड़ा सा ऊपर हमने अपनी टीपी रखी थी, वो हिट हुई बड़े आराम से। अच्छा, फिर जब ऊपर दूसरा पॉइंट बन गया तो प्रॉपर चैनल बना लिया हमने, ठीक है, ऊपर वाली लाइन भी बन गई। अब इस जगह पे आप देखें वन डे का चार्ट, ये इस जगह पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ये कैंडल देखें, लो पॉइंट इसकी ट्रेंड लाइन को, चैनल की नीचे वाली लाइन को इसने तोड़ा और क्लोज भी नीचे, काफी नीचे आके यहां पे हुई। उसके बाद क्या हुआ, अगली कैंडल और नीचे गई पूरा दिन। फिर उससे अगले दिन कैंडल यहां तक नीचे आई और फिर यहां से ऊपर जाके क्लोज हो गई। तो हमने प्रीवियस लो जो है वो कहां पे बनाया, ब्रेकआउट के बाद जो लेवल मैंने आपसे कहा था कि हम बनाएंगे, वो यहां पे बना। ये देखें, ये प्रीवियस लो है इसका, ये वाला, ठीक है। अब आप देखें कि कैंडल वापस एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन कैंडल ऊपर गई। लेकिन ये जो लाइन थी चैनल की टूटी हुई, देखें इसको बिल्कुल करीब जाके टेस्ट करने की, टच करने की कोशिश करके अंदर क्लोज कोई नहीं हुई चैनल में कोई भी। फिर यहां से क्या हुआ कि वापस नीचे आना शुरू हुआ। तो हम वेट कर रहे हैं, हमें जल्दबाजी नहीं है क्योंकि नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेनी है। तो देखें ये आके यहां से टच करके लेवल को फिर ऊपर चली गई। तो कुछ नहीं, माफी मुश्किल, कोई मसला नहीं है, हम फिर इंतजार करेंगे। हमने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है ना। इस जगह के ऊपर देखें, इसने प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे आई थी लेकिन क्लोज लेवल के ऊपर हो गई है। तो कुछ लोगों ने तो यहां से ही सेल की ट्रेड ले ली थी जैसे ही इसने क्रॉस किया था, तो वो भी ठीक थे। ठीक है, यहां से ये जगह जो थी, यहां से सेल की ट्रेड में वो इंटर हो गए थे। ठीक है, सेल, वो भी ठीक थे। कुछ लोगों ने वेट किया कि ये कैंडल क्लोज हो जाए, अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, तो लोगों ने यहां से फिर सेल की ट्रेड दोबारा ली। अब आप देखें कि जिन्होंने यहां से सेल की ट्रेड ली थी उनका एसएल और टीपी कहां पे होना चाहिए था, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर बेरिश ब्रेकआउट हुआ है ना, रियल साबित हो गया है। ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग और प्रीवियस लो को तोड़ गया है। तो यहां से जब लोग सेल की ट्रेड में एंटर हुए तो अब उनका एसएल देखें आप, अगर वो एसएल चैनल की टूटी हुई लाइन के 15 से 20 पिप लगाएंगे, वो तो बहुत दूर बन रहा है देखें। तो लॉजिक नहीं बन रही ना, क्योंकि इसने बहुत टाइम ले लिया है। तो फिर यहां पे हम ये जो पिछली कैंडल है जो ऊपर गई थी और हाई बना के देखें, ये वाला विक जो बनी थी इसकी रेजिस्टेंस, इससे थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे, ये यहां पे। ठीक है, अगर ये टूट गई ऊपर तो इसका मतलब है फिर ऊपर जा सकती है। और टीपी आप देखें, जो मैं असल में आपको बात बताना चाह रहा था कि टीपी आप चेक करें कि अगर आप यहां पे लगाते तो भी रिस्क और टू रिवार्ड रेशो कितना है, 2.5 गुना एसएल के मुकाबले में। अगर आप इसको यहां पे लगाते तो रिस्क टू रिवार्ड रेशो देखें कितना है, 4.5 गुना। यहां पे लगाएं देखें तो अभी भी आपकी ट्रेड यहां पे है ना, अभी भी आप देखें आपको 3.5 टाइम्स से ज्यादा अभी भी आपको प्रॉफिट दे रही है। इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिया है इसने नीचे तक, क्यों, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट के ऊपर ली हुई ट्रेड थी और बेरिश ब्रेकआउट था। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाया है वन डे का चार्ट। तो क्या हमें सिर्फ वन डे के चार्ट के ऊपर ही ये चैनल बनाने चाहिए? नहीं। ठीक है, मैंने आपको जस्ट बात समझाने के लिए बनाया है, इसी को हम 4 घंटे के ऊपर लेके जाते हैं जी। इसी को हम 4 घंटे के ऊपर लेके जाते हैं। पहले मैं ये ड्राइंग जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर दूं। ओके, अब हम आगे जी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ये लें जी, 4 घंटे का चार्ट। तो 4 घंटे के चार्ट में हम आए तो हमें पता चला कि यहां से लेके, ये आप देखें यहां पे तो साइडवेज भी चैनल बना हुआ है। ये लें जी, मैं थोड़ा सा इसको, ये आप देखें, अगर मैं कुछ इस तरह का लेवल का कलर ले लूं तो यहां से आप देखें
ये लो पॉइंट एक, और इसी की सीध में देखें ये दूसरा लो पॉइंट भी बना है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर ऊपर आप देखें, अब मैं ऊपर वाले ये प्रीवियस लो को ब्लैक कलर को डिलीट कर रहा हूं ताकि हम दूसरा लेवल आसानी से आपको समझ आ जाए। तो ये आप देखें यहां पे आपका एक साइडवेज चैनल भी चला बना हुआ है, ये देखें। ये वेव ऊपर से आई थी, रुकी, ऊपर गई, ठीक है, एक हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, फिर तीसरा हाई पॉइंट, चौथा हाई पॉइंट, पांचवा हाई पॉइंट, सब आपने सामने देखे 19-20 के फर्क से। और नीचे देखें एक लो पॉइंट बड़ा बना था, फिर दूसरा, फिर ये इसके आगे दूसरा बड़ा बन गया यहाँ पे। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इस लेवल को, तो यहाँ पे देखें कितना जबरदस्त ये साइडवेज चैनल बना हुआ है। एक लो, दूसरा लो पहले लो के सामने, तीसरा उसके सामने, चौथा लो उसके सामने, पांचवा लो उसके सामने, छठा लो उसके सामने, और यहाँ पे देखें ये चैनल टूटा है नीचे की तरफ। अब इस जगह पे आ जाए, ये चैनल ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, साइडवेज चैनल। अब 4 घंटे का चार्ट है, इसमें आप देखें रीटेस्टिंग यहाँ पे हुई है नीचे, ये देखें यहाँ पे रुकी, पहली कैंडल, अगली कैंडल ऊपर गई, तो हमें लो पॉइंट ब्रेकआउट के बाद कहां पे बनाना चाहिए था, ये इस जगह के ऊपर। ये हमारा प्रीवियस लो था जी, ठीक है। अब जैसे ही अगली कैंडल ने, अब देखें ये प्रॉपर रीटेस्टिंग नहीं हुई कि ये ऊपर चैनल की टूटी हुई लाइन तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन जाने की कोशिश तो की है ना इसने ऊपर, ठीक है। तो अब 4 घंटे के चार्ट पे यहां पे रीटेस्टिंग मुकम्मल हुई, और जैसे ही कैंडल यहां से नीचे आई, तो आपने ले लिया सेल की ट्रेड में, रियल ब्रेकआउट साबित होने पे आप ट्रेड में इंटर हुए। और देखिएगा कि प्रॉफिट कहां तक गया आपका। शॉर्ट पोजीशन थी ये, अगर आप यहां से भी इंटर हुए इस जगह से, तो आपका स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए था, ज्यादा अगर आपने लगाना था तो ऊपर की जो टूटी हुई लाइन है, क्योंकि नजदीक किया तो उससे भी 15-20 पिप ऊपर, ठीक है, यहां पे आपने एसएल लगाया था। तो टीपी आप देखें इसका कम से कम डबल, ट्रिपल, 3 गुना, 4 गुना भी होती तो आप देखें कि वो भी ये यहां पे 4 गुना हो गई है, देखें। और आपकी यहां पे भी होती तो आपकी टीपी हिट हो गई थी, चेक करें। लेकिन आपका एसएल इतना नहीं बनता था, एसएल ये बनता था प्रीवियस हाई जो 4 घंटे की कैंडल है उससे थोड़ा सा ऊपर यहां पे। तो अब आप देखें कि आपका कितना 4 घंटे के चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट भी हुआ है साइडवेज चैनल का जो ऊपर मैंने येलो बनाया है, ठीक है। तो कितना जबरदस्त की ट्रेड आपको मिली है, जो कि टीपी आपकी हिट हुई है 6 गुना प्रॉफिट, और वो भी कितने दिनों के बाद, कम से कम 4-5 दिन के बाद जाके टीपी हिट अप हुई है। अच्छा, ये हुआ जी, एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिली। उसके बाद ये देखें चैनल जो बन गया यहाँ पे, ये बना कौन सा, इस पूरी ट्रेड में ये बेरिश चैनल बना है। तो चैनल बनाया यहाँ पे, 4 घंटे का चैनल भी अच्छा चैनल होता है। ये आप देखें ये सारा इसका लो पॉइंट्स है, ये आपने ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये आपका नीचे वाली ट्रेंड लाइन होगी, ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो इसी चैनल की, बेरिश चैनल की कुछ इस तरीके से बनी। यहां पे आप चेक करें, ये जो बेरिश चैनल था नीले वाला, जब तक इसके अंदर कैंडल्स चल रही थी तो ये प्रॉपर बेरिश वेव चल रही है। ये देखिए हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है, लोअर हाई है, लोअर लो है, लोअर हाई है, फिर लोअर लो है। तो चैनल के बीच में, बेरिश चैनल में आप यहां से सेल की ट्रेड में इंटर हुए थे, ठीक है। और यहां से ब्रेकआउट हो गया जी, ठीक है। अब यहां पे ब्रेकआउट होने के बाद देखें एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई, फिर दूसरी ऊपर गई, तीसरी कैंडल देखें इसका साइज कितना बड़ा है जो वापस आई है। इतनी बड़ी कैंडल 4 घंटे की, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है, या इस कैंडल में लाजम कोई जल्जला आया था। फॉरेक्स की जुबान में जल्जला कहते हैं किसी बड़ी न्यूज के रिजल्ट को, जिसकी वजह से ये देखें कितनी बड़ी कैंडल प्राइस नीचे आई, और अगली कैंडल वापस जब जल्जला रुका, न्यूज का असर खत्म हुआ, तो वापस देखें अगली कैंडल बाहर चली गई। तो याद रखें कि नॉलेज के अंदर न्यूज के असर की वजह से जो कैंडल्स बनती है ना, एक या एक से ज्यादा, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझे ये कैंडल बनी ही नहीं। तो ये कैंडल दो थी, उसके बाद देखें अगली कैंडल ऊपर गई, वापस आ रही है, ये देखें रीटेस्टिंग हुई है। तो प्रीवियस हाई ये बना हुआ था यहाँ पे, ये बुलिश ब्रेकआउट था छोटे चैनल का, हमने यहाँ पे लेवल बना लिया था प्रीवियस हाई के ऊपर ये,
तो रीटेस्टिंग मुकम्मल हुई, वापस प्रीवियस ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल को निकाल दें आप, जो न्यूज के एबनॉर्मल कैंडल जो है। अब देखें यहां से जैसे ही ऊपर आपका लेवल ब्रेक हुआ प्रीवियस हाई ब्रेकआउट के बाद, तो यहां से आप इंटर हुए बाय की ट्रेड में। तो ये ट्रेड आप देखें कि आपको किधर लेके गई। फिर यहां से अगर आप इंटर हुए थे तो आपका एसएल ये था, इधर प्रीवियस लो जो कैंडल्स के उससे भी थोड़ा सा 15 से 20 पिप नीचे, ठीक है। और आपका जो टीपी थी कितनी हिट हुई, 1 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आप देखें 3 गुना से ज्यादा टीपी आपकी ऑलरेडी यहां पे हिट हो चुकी है। और अभी भी यहां से आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है और मजीद ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो ब्रेकआउट के बाद ये एक बुलिश चैनल बनना शुरू हो गया। यहां पे आप देखें चैनल फिर बनाए और अभी मार्केट मूव कर रही है इस बुलिश चैनल के अंदर। ये आप देखें ये बुलिश चैनल बन रहा है कुछ इस तरीके से, यहां से नहीं बनेगा, ये ऊपर से, ये इस जगह से, यहां से एक अगर इस लो पॉइंट को लें, ये लो पॉइंट और अगला लो पॉइंट ये हो गया, और इसको आगे खींचें, यहां पे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इस चैनल का जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखें कितने हाई पॉइंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, एक दो, थोड़ा सा ऊपर से इसको हम नीचे ले आएंगे, ये यहाँ पे एवरेजिंग कर लिया मैंने, देखें ठीक है। ऊपर वाली तो जबरदस्त होगी ट्रेंड लाइन, अब नीचे वाली सिर्फ 2 लो पॉइंट टच कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अगर मैं एक लाइन इसके अंदर और ड्रॉ कर लूं, ये यहां पे, ये पहला लो पॉइंट देखें, और फिर ये देखें ये दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट यहां पे टच हो रहा है। तो पहला लेवल ये हो गया ट्रेंड लाइन का, सपोर्ट वाली का, ये टूटेगा तो ये नीचे दूसरा भी बन गया, ठीक है। तो ये अपने अंदाजे के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां से ऊपर उठते हुए हायर लो, पहला हायर लो, दूसरा हायर लो, तीसरा हायर लो, ये चौथा हायर लो है जी इस चैनल में। जो यहां से ऊपर उठ रहा है, तो लोगों ने कंफर्मेशन के बाद बाय की ट्रेड ले ली हुई है। तो यहाँ पे फिर टीपी क्या और एसएल क्या होना चाहिए, बाय की ट्रेड का चैनल के मुताबिक बुलिश चैनल है। यहां से ऊपर उठते हुए आपने बाय की ट्रेड पकड़ी है, तो आपका एसएल पहला होना चाहिए था ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के नीचे 15-20 पिप। लेकिन अगर आप नीचे भी लगा लें यहाँ पे भी, ठीक है, तो भी आपकी टीपी जो है वो कम से कम यहाँ पे बनती है। ये आप देखें कि 1.5 गुना इसका रिस्क टू रिवार्ड बनता है। लेकिन अगर एसएल आप छोटा रखें यहाँ पे, तो फिर देखें कि ऑलरेडी कितना आपको प्रॉफिट मिल चुका है। चेक करें जरा, अच्छे खासे प्रॉफिट में ट्रेड आपकी जा रही है। तो कहने का मतलब है कि चैनल बनाने के हमें 2 फायदे होते हैं। चैनल के अंदर जो वेव चल रही है ट्रेंड के मुताबिक सही जगह से आप इंटर होते हैं ट्रेड में। और जब चैनल ब्रेकआउट होता है, अगर रियल साबित हो जाए, ब्रेक रीटेस्टिंग के बाद आप इंटर हों, तो फिर उससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट वाली ट्रेड मिल सकती है। तो काफी सारी मिसालें मैंने आपके सामने रख दी। अगला जो सेशन होगा हमारा, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मंडे को हो, सैटरडे संडे को मैं सेशन नहीं करता जी। 2 दिन, 2 दिन आपको मिल जाते हैं छुट्टी के, आप फ्री में जितना आपने हफ्ते में 5 सेशंस में, 4 में या 5 में सीखा है, उसकी आप खुल के प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, वीडियोस देखें, ताकि आपको जो जो सीख रहे हैं वो समझ आए, और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी नॉलेज के ऊपर ग्रिप बने। तो आगे आपके आई थिंक के 2 या मैक्सिमम 3 सेशंस रह गए हैं। तो अगला जो सेशन होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि न्यूज़ का नॉलेज, जिसे हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं, वो, और जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स हैं मनी मैनेजमेंट के, वो भी लाजम कवर करूं। तो अपना ख्याल रखें जी। और बल्कि नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करते हैं। यहाँ पे मेरा आज का सेशन खत्म होता है, रिकॉर्डिंग में करता हूँ बंद। वीडियो ऑलरेडी लंबी